अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप बचपन से ही बिना जाने क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो पता है, जब मैं छोटा था मेरी मम्मी मुझे चीनी, चावल या हल्दी लेने के लिए राशन की दुकान पर भेजती थी, लेकिन दुकान वाले अंकल कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगते थे, पर एक कॉपी में सब लिख देते थे। फिर महीने के एंड में मम्मी वहां जाके एक साथ सारे पैसे देती थी। वही तो क्रेडिट है, एक छोटा सा ट्रस्ट, जैसे आज कोई सामान लिया और पैसे बाद में दे दिए। क्रेडिट का मतलब होता है जब कोई आप पर भरोसा करता है, वो अपने पैसे या चीजें आपको इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप टाइम पे पैसे वापस कर देंगे। ये कोई फ्री के पैसे नहीं है, ना ही कोई गिफ्ट है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी फोन ईएमआई पे लिया या मम्मी पापा के क्रेडिट कार्ड से अमेज़न से कुछ मंगाया हो? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी क्रेडिट यूज कर रहे हैं। लाइफ में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जब भी पैसे उधार लेते हैं उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसे ही इंटरेस्ट कहते हैं। सोचिए, अगर आप किसी और के घर में किराए पर रह रहे हैं तो आपको रेंट देना होगा। वैसे ही अगर आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा लेट पेमेंट करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब सोचिए, नई जॉब लगी है, वो भी एक नए शहर में, बट आपके पास ना ही बेड है, ना ही फ्रिज है और ना ही कर्टन्स। सैलरी अभी आई नहीं और सेविंग्स भी ना के बराबर है, तो आप शुरू कैसे करेंगे? यहीं पर क्रेडिट काम में आता है। क्रेडिट आपकी तब हेल्प करता है जब आपको अपनी जरूरत की चीजें लेनी हो, लेकिन आपके पास पूरे पैसे ना हो। कई लोग बोलते हैं कि क्रेडिट रिस्की है, पर अगर समझदारी के साथ यूज करें तो ये एक सुपर पावर जैसा है। लोग इसी क्रेडिट की मदद से अपना पहला घर खरीदते हैं, फॉरेन जाके पढ़ाई करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट एक टूल है, आपको बस सही वक्त पे सही टूल का यूज करना आना चाहिए। क्रेडिट ऑप्शंस फर्स्ट एड बॉक्स की तरह होते हैं, जैसे वहाँ चोट के लिए बैंडेड्स हैं, बुखार के लिए पैरासिटामोल है और बॉडी पेन के लिए वॉलिनी है। हर टूल का अपना काम फिक्स है। वैसे ही क्रेडिट के भी टूल्स होते हैं। पर्सनल लोन इमरजेंसी में हेल्प करता है, क्रेडिट कार्ड महीने का खर्चा मैनेज करता है और साथ ही में रिवॉर्ड्स भी देता है, और BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर पेमेंट को आसानी से स्प्लिट करने में हेल्प करता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरा दोस्त अमन, जो रोज 2 घंटे काम के लिए ट्रेवल करके थक जाता था, फिर उसने 50,000 की सेकेंड हैंड बाइक लेने का डिसाइड किया, पर उसके पास कैश नहीं था, तो उसने छोटा सा पर्सनल लोन ले लिया, और ये एक डिसीजन ने उसके दिन के 2 घंटे भी बचाए और उसकी क्रेडिट जर्नी भी स्टार्ट कराई। स्मार्ट मूव, राइट? चलिए अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, जो एक सबसे पॉपुलर क्रेडिट टूल है। सोच के देखिए, आज अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो बैंक आपके बिहाफ पे वो पेमेंट करता है, और फिर एक फिक्स डेट तक आपको बस बैंक को वो पैसे वापस करने होते हैं। सिंपल। और बेस्ट पार्ट, आपको उस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट्स मिलते हैं और हर खर्चे पे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। बस आपको एक रूल याद रखना है, टाइमली पेमेंट्स करने हैं, वरना इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं BNPL की, बाय नाउ पे लेटर। इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। आप कोई चीज अभी खरीदते हैं और उसका पेमेंट बाद में आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। मार्केट में लेजी पे या सिंपल जैसे कई ऐप्स हैं जो आपके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, और फिर आप उनके डिसाइड किए गए टाइम के अंदर पैसा वापस करते हैं। और अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। इसीलिए इंडिया के आधे से ज्यादा फोन्स EMI पे बिकते हैं। तो जब कोई बोले कि क्रेडिट रिस्की है, बस एक चीज याद रखिएगा, बात क्रेडिट अवॉइड करने की नहीं है, बात उसे स्मार्टली यूज करने की है। जब आप समझने लगते हैं कि क्रेडिट कैसे काम करता है, तो सिर्फ पैसे उधार लेना ही नहीं, आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, नए चांसेस को अनलॉक करते हैं और अपने फ्यूचर पर कंट्रोल लेना भी शुरू करते हैं। We know adulting is hard, but figuring out your money doesn't have to be. With the right guidance, it actually gets a lot simpler. For such smarter money moves, subscribe to Zed now.